साथियों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो साथियों, महत्वपूर्ण सीरीज बाल विकास की अवस्थाएं, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म से पूर्व तक का समय अवधि 9 माह 10 दिन। गर्भावस्था, गर्भाधान से या जन्म से पूर्व तक का समय अवधि होती है 9 माह 10 दिन। शेष अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक का समय अवधि 5 वर्ष। बाल अवस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय बाल अवस्था कहलाता है, अवधि 6 वर्ष। किशोर अवस्था, 13 वर्ष से 18 वर्ष तक का समय अवधि 6 वर्ष। प्रौढ़ावस्था, 19 वर्ष से अंत तक का समय। तो बात कर लेते हैं साथियों शेष अवस्था। शेष अवस्था को इन्फेंसी कहते हैं। उम्र सीमा 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। परिभाषाएं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है हरलोग के अनुसार। हरलोग के अनुसार शेष अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। याद रखिएगा, एक परिभाषा यहाँ से आती हरलोग के अनुसार शेष अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। वैलेंटाइन के अनुसार शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन महोदय ने बोला है कि शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। बच्चा सबसे ज़्यादा शेष अवस्था में सीखता है, ऐसा वैलेंटाइन बोलते हैं। वाटसन के अनुसार मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना दूंगा। ये वाटसन के अनुसार ये परिभाषा कई बार आ चुकी है आपकी। मुझे एक बालक दे दीजिए, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना दूंगा, या आप जैसा चाहो मैं उसको वैसा बना दूंगा। वाटसन की परिभाषा साथियों। न्यूमैन के अनुसार शेष अवस्था के शारीरिक एवं मानसिक विकास में ग्रहणशीलता बहुत अधिक होती है। एडलर के अनुसार शेष अवस्था द्वारा जीवन का क्रम निर्धारित होता है। शेष अवस्था द्वारा जीवन का क्रम निर्धारित होता है। फ्राइड के अनुसार शेष अवस्था में काम शक्ति बहुत प्रबल होती है। शेष अवस्था में काम शक्ति बहुत प्रबल होती है। फ्राइड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। फ्राइड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। गुडेनफ के अनुसार शक्ति का जितना विकास होता है उसका आधा प्रारंभ में 3 वर्षों में ही हो जाता है। बालक के शक्ति का जितना विकास होता है उसका आधा प्रारंभ में 3 वर्ष में ही हो जाता है। तो साथियों यहाँ मानसिक शक्ति याद रखिएगा। गेसेल के अनुसार बालक प्रारंभ में 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है। याद रखिएगा गेसेल, तो ऐसे याद रखना 6। तो बालक प्रारंभ के 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है जितना वो 6 वर्ष में सीखता है। याद रखिएगा। जॉन लोक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी अंकित कर सकते हो। जॉन लोक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, वो वहीं से सीखता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शेष अवस्था में विकास की गति बहुत तीव्र होती है। बालक रेंगना, चलना और बोलना सीख लेता है। नेक्स्ट, क्रो एंड क्रो के अनुसार 5 वर्ष का बालक कहानी पढ़ते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना अधिक पसंद करता है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों के स्कूल की जो किताबें होती है उसमें चित्र भी बने होते हैं। तो 5 वर्ष का बालक कहानी पढ़ते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना अधिक पसंद करता है। आपने देखा होगा 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 4 साल के, 3 साल, तो उन्हें ऐसी चीज़ें या ऐसे सीरियल, ऐसे नाटक जो आते हैं छोटे छोटे, गुड्डा गुड्डी, इस तरीके उन्हें सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे छोटा भीम हुआ, डोरेमोन हुआ, तो वो देखते ही रहते हैं। तो 5 वर्ष का बालक कहानी पढ़ते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना अधिक पसंद करता है। स्टेनले हॉल के अनुसार शेष अवस्था नींव की आयु है। स्टेनले हॉल के अनुसार शेष अवस्था नींव की आयु है। क्लियर है? इसीलिए कहा गया जितनी ज़्यादा नींव मजबूत होगी उतना ज़्यादा भवन मजबूत बनता है। प्रिंग के अनुसार बालक अपने और अपने समाज के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा ही सीख जाता है। इसीलिए कहा गया है खेल के मैदान में बालक का विकास, शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास होता है। पर हमने कई बार पढ़ा है या सुना है ऐसे कि खेलने से यानी क्या बच्चा खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं। खेल खेल में ही बालक सीखता है साथियों। नेक्स्ट,
मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप बस थोड़ा थोड़ा लगातार पढ़ते रहें, जिससे आपको बिल्कुल आसान बाल विकास मनोविज्ञान लगेगा। साथियों, शेष अवस्था की विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं शेष अवस्था की विशेषताएं। बालक का जन्म लगभग 9 माह 10 दिन में हो जाता है। बालक का जन्म लगभग 9 माह 10 दिन में हो जाता है। जन्म के समय शिशु का भार 3 किलोग्राम अथवा 7 से 9 पौंड के मध्य होता है। जन्म के समय शिशु का भार 3.5 किलोग्राम अथवा 7 से 9 पौंड के मध्य होता है, या 3 किलोग्राम। याद रखिएगा साथियों, जन्म के समय शिशु की लंबाई 19.5 से 20.5 इंच के मध्य होती है। शिशु की हड्डियों की संख्या 270 होती है। शिशु की हड्डियों की संख्या 270 होती है। जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार होती है। इस अवस्था के अंत तक ये घटकर 110 बार हो जाती है। जन्म के 14 से 15 दिन के बाद शिशु की त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्रेंद्रियां कार्य नहीं करती है। शेष अवस्था में शिशु 15 से 20 घंटे सोता है। शेष अवस्था में शिशु 15 से 20 घंटे सोता है। शिशु की मांसपेशियों का कुल भार शरीर के कुल भार का 23% होता है। याद रखिएगा, शिशु की मांसपेशियों का कुल भार शरीर के कुल भार का 23% होता है। जन्म के समय शिशु संवेदनाओं को सबसे पहले स्पर्श इंद्रिय द्वारा ग्रहण करता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, जो इस अवस्था के अंत तक बढ़कर 1250 से 1260 ग्राम हो जाता है। जन्म के 6 माह बाद शिशु अपने भार का 2 गुना और 1 वर्ष में लगभग 3 गुना हो जाता है। जन्म के प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई में लगभग 10 इंच की वृद्धि और दूसरे व तीसरे में 5 से 6 इंच की वृद्धि होती है। नेक्स्ट, जन्म के लगभग 6 माह बाद शिशु के अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के जबड़ों में सामने के दांत निकलते हैं। नेक्स्ट, लगभग 1 वर्ष की उम्र में दूध के दांतों की संख्या 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष की उम्र में दूध के समस्त दांत कुल 20 निकल आते हैं। जन्म के 2 माह बाद शिशु अपनी मां को पहचानने लगता है और लगभग 3 माह बाद मां की आवाज़ को पहचानने लगता है। शेष अवस्था में शिशु की ज्ञानेंद्रियां बहुत अधिक सक्रिय होती है। वह इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। शिशु बहुत अधिक संवेदी होता है। शिशु में नकल करने व दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात शिशु अनुकरण विधि से सर्वाधिक सीखता है। जन्म के 6 माह बाद शिशु कुछ अस्पष्ट ध्वनियाँ व म ल ह द बोलने लगता है। नोट, मोंटेसरी ने पहली ध्वनि माँ को माना है, जबकि बालक सबसे पहले ध्वनि वह बोलता है। शेष अवस्था में शिशु क्या और कौन से संबंधी प्रश्न करता है। शिशु संवेदनाओं को बहुत तीव्र गति से ग्रहण करता है। शिशु में स्थायी स्मरण शक्ति नहीं पाई जाती है। शिशु की रुचियां स्थायी नहीं होती है। शिशु सर्वाधिक अपनी माँ से सीखता है। शिशु को सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक ने दी थी। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल व मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी विधि है। स्टार लगा लीजिए साथियों, कई बार क्वेश्चन बनेगा। शिशु में जिज्ञासाएं बहुत अधिक होती हैं। उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। शिशु के पाठ्यक्रम में दंड व भय को स्थान नहीं देना चाहिए। रंगीन व आकर्षक पाठ्य पुस्तकों एवं सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। निश्चित समय सारणी का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये शारीरिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इस अवस्था में बालक बालिका से 0 से 0.5 इंच से कम लंबा होता है। बालक अपने जीवन की आधी लंबाई इस अवस्था में प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में शिशु के सिर की लंबाई शरीर के कुल लंबाई की 25% या 1/4 भाग होती है। इस अवस्था में ज्ञान मानसिक विकास का साधन ज्ञानेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रियों को ही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक की केवल 25% भाषा समझ में आती है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं पाया जाता है। उसकी समस्त क्रियाएं उत्तेजना पर आधारित होती है। जन्म के 2 माह बाद संवेग उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं।
तो प्यार, प्रेम, क्रोध, दया, ईर्ष्या साथियों ये संवेग कहलाते हैं। शेषावस्था में 4 प्रमुख संवेग भय, प्रेम, क्रोध व कष्ट विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था के संवेग अत्यधिक लचीले होते हैं, अर्थात इनके परिवर्तन की गति तीव्र होती है, यानी अस्थिर होते हैं। शिशु संवेगों का प्रदर्शन नहीं करता है। शेषावस्था में नैतिकता के गुण नहीं पाया जाता है। आपने देखा होगा वो चींटी कोई भी कीड़े मकोड़ों को मार देता है या उसे पता नहीं झूठ बोलना सच बोलना, तो इस तरह नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है। शेषावस्था के अंत में शिशु में सामाजिकता के गुण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। शिशु का व्यक्ति अंतर्मुखित होता है, शिशु का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, अर्थात शिशु आत्म केंद्रित होता है। शिशु में एकांत में खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए उत्तर शेषावस्था पूर्व बालावस्था को खिलौने की उम्र के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन बनता है साथियों यहाँ से, शिशु में एकांत में खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए उत्तर शेषावस्था या पूर्व बालावस्था को खिलौने की उम्र के नाम से भी जाना जाता है। शिशु में शेषावस्था के अंत तक अन्य बालकों के प्रति लगाव उत्पन्न होने लगता है तथा साथ में खेलने का प्रयास करने लगते हैं। शेषावस्था में इलेक्ट्रा ओडिपस है साथियों, वे नर्सिज्म है ग्रंथियां सक्रिय होती है। इस अवस्था में समायोजन का गुण नहीं पाया जाता, यानी एडजस्टमेंट का गुण नहीं पाया जाता। निष्कर्ष, शेषावस्था में शारीरिक विकास की गति बहुत तीव्र होती है, बिल्कुल होती है साथियों। शेषावस्था में मानसिक विकास की गति बहुत तीव्र होती है, बिल्कुल सही है साथियों। शेषावस्था में संवेगात्मक विकास की गति तीव्र होती है और शेषावस्था में नैतिक विकास नहीं होता है, क्योंकि बालक इस अवस्था में नैतिकता के बारे में नहीं जान पाता। शेषावस्था में सामाजिक विकास अंतिम चरण से उत्पन्न होने लगता है। शेषावस्था में शैक्षिक विकास की गति तीव्र होती है, इसलिए इसे सीखने का स्वर्णकाल कहा जाता है। शेषावस्था का वर्गीकरण, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण दे रखा है साथियों। हरलोक के अनुसार गर्भावस्था जन्म से पूर्व का समय, हरलोक के अनुसार गर्भावस्था जन्म से पूर्व का समय। शेषावस्था जन्म से 2 सप्ताह 14 दिन का समय, शेषावस्था जन्म से 2 सप्ताह 14 दिन का समय। शिशुकाल शैशवकाल 2 सप्ताह से 2 वर्ष का समय। उत्तर शैशवकाल या पूर्व बालावस्था 3 वर्ष से 5 वर्ष का समय। स्टेनले हॉल के अनुसार पूर्व शेषावस्था या गर्भावस्था जन्म से पूर्व का समय। शेषावस्था प्रारंभिक शेषावस्था जन्म से 2 वर्ष का समय। मध्य शेषावस्था 2 वर्ष से 3 या 3.5 वर्ष का समय। उत्तर शेषावस्था पूर्व बालावस्था या 3 से 3.5 वर्ष या 6 वर्ष का समय। तो साथियों, आज हमने शेषावस्था के बारे में बात की। मैं आपको आने वाले समय में शेषावस्था के बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा, क्योंकि साथियों ये जो वीडियो अगर मैं ज़्यादा खींचूंगा या ज़्यादा मैं इसमें समझाऊंगा तो वीडियो 1 से 2 घंटे पहुंच जाएगी। मैं पूरे शेषावस्था को आपको 2 घंटे में समझाऊंगा। आने वाले समय में मैं लाइव आऊँगा और पूरा मनोविज्ञान बाल विकास का अपन पोस्टमार्टम करते हैं साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय